राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है भटकाओ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। उपस्थिति लेते हुए नीता ने देखा कि आज भी सायदा अनुपस्थिति थी। उसने क्लास के दूसरों बच्चों से पूछा, बच्चों किसी को पता है शायदा स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? कोई भी कुछ ना बोला। नीता कक्षा 12 की क्लास टीचर थी। उसने नोटिस किया था कि 12वीं में आने के बाद से सायदा 2 दिन स्कूल आती तो 4 दिन अनुपस्थिति रहती। पिछले कुछ समय से तो उसकी अनुपस्थिति में और इजाफा हो रहा था। अगले दिन शायदा क्लास में मौजूद थी। नीता ने गैर हाजिरी का कारण पूछा तो उसने ऐसी उपेक्षा दिखाई जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। टीनेज में लड़कियों की आदत और व्यवहार में बदलाव आता है, इस बात को नीता समझती थी। इसीलिए अपनी कक्षा के सभी बच्चों को समझाती। शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व होता है बच्चों, और उससे ज़्यादा महत्व इस बात का है कि लड़कियां अपने पांव पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बने। उम्र का यही दौर भटकाव का भी होता है। इसीलिए नीता कक्षा के बच्चों को बार बार समझाती रहती थी। इसीलिए उसने सायदा को भी समझाया। जल्दी ही बोर्ड के फार्म भी भरे जाएंगे, अब पढ़ाई की ओर ध्यान दो। गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता। नीता की बातों को शायदा ने कितना समझा यह तो वह नहीं जानती थी, लेकिन दूसरे दिन से वो क्लास में दिखाई ही नहीं दी। 2-3 दिन बाद बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे जाने लगे तो नीता ने फिर से सायदा की खोज खबर ली, लेकिन उसके घर पर संपर्क नहीं हो पाया। सायदा की एक सहेली ने नीता को अकेले में बताया, मैम अब वह नहीं पढ़ेगी, उसका निकाह हो गया है। इतनी कम उम्र में शादी की बात सुनकर नीता हैरान थी। जब उसने कारण जानना चाहा तो उस लड़की ने बताया कि सायदा ने लव मैरिज की है। मम्मी पापा के समझाने पर भी वह नहीं मानी तो घर वालों ने मजबूर होकर निकाह करवा दिया। कुछ दिन बाद तक तो सायदा का वाक्या नीता के जहन में रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता सायदा का जिक्र भी पीछे छूट गया। साल दर साल नए नए चेहरे, नई नई बातें, कोई याद रखे तो रखे भी कितना। नीता की कोशिश रहती थी कि कोई भी बच्चे पढ़ाई में किसी वजह से ना छूट पाए। गरीब बच्चों की फीस देने को भी नीता हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन नीता स्टाफ रूम में बैठी थी तो एक लड़की उसके पास आई और अपना एडमिशन फॉर्म उसे देते हुए बोली, मैम हमें क्लास 12th में एडमिशन लेना है। फॉर्म हाथ में लेकर नीता ने उसे देखा तो शायदा नाम देखकर चौंकी। गौर से देखा, यह वही शायदा थी। अरे शायदा, तुम 3 साल बाद एडमिशन ले रही हो, तुम्हारी तो शादी हो गई थी, पहले तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी? नीता ने इतने प्रश्न एक साथ पूछ डाले। नीता ने देखा उसके साथ करीब 1.5-2 साल की छोटी बच्ची भी थी। ये बच्ची किसकी है? शायदा के कुछ जवाब देने से पहले ही नीता ने एक प्रश्न और पूछा। शायदा का चेहरा उदास हो गया, बोली, मैम काश मैंने आपकी बातों पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। आंसुओं की भड़क रोकने का प्रयास करने के बाद भी उसकी आंखें भीग गई। लेकिन शायदा हुआ क्या? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। मैम शादी के कुछ ही दिनों बाद हमारे हस्बैंड का व्यवहार बदलने लगा था। अब मुझसे माँ बाप से पैसे मांग कर लाने को बोलते थे। इस बात को तो लेकर उनके घर वाले भी परेशान करते थे। जब मैं पैसे लाने से इनकार करती थी तो मारपीट करते थे।
बताते बताते उसकी आंखों से 2 आंसू गालों पर ढुलक आए। बेटी के पैदा होने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि अब तो बेटा ना पैदा कर पाने का इल्जाम भी मेरे सर लगने लगा था। एक गहरी सांस लेकर सायदा थोड़ा रुकी, फिर बोली, मैम, आपकी कही हुई बातें उस वक्त बहुत याद आती थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी कभी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, और मैं वापस अपने माँ बाप के पास लौट आई। अब मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ मैम। शायदा की बातों में छिपे दर्द को गीता ने पढ़ लिया और बोली, तुमने सही फैसला किया सायदा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसमें ज़रूर कामयाब होगी। जी मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी, सायदा ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिंच गई। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।